1997 के रबीउल अव्वल में मैं हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलरहमा से बैत हुआ। और जब आपके साथ नशिस्त व बर्ख़ास्त शुरू हुई, आना जाना शुरू हुआ, मैंने एक बात वाज़े तौर पे हज़रत की तबीयत में महसूस की कि हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत हर काम बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ करने के कायल थे, डिसिप्लिन मेंटेन रखते थे। उसकी पहले पूरा एक हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते थे और उसके असूल मुकर्रर करते थे और ख़ुद भी उनकी पैरवी करते थे और अपने फॉलोअर्स को भी इस चीज़ का पाबंद करते थे कि उन उसूलों की पैरवी करते हुए किसी भी काम को सरअंजाम दिया जाए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा में ये भी देखी थी कि आप मज़हब को इस तरह से अवामुन्नास के सामने लाना नहीं चाहते थे कि किसी के दिल में मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट हो। आप अपने एंड से कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि जिसके करने की वजह से कोई दूसरे के दिल में दीन के हवाले से कोई बदगुमानी क्रिएट हो जाए। इसी तरह एक चीज़ जो मैंने देखी और उसके बाद फिर वो चीज़ बदली, वो ये थी कि क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा सालाना दो बड़ी महफ़िल किया करते थे। एक महफ़िल ईद मिलादुन नबी की महफ़िल होती थी और दूसरी आपके वालिद माजिद हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़हरुल्लाह शाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा का उर्स मुबारक हुआ करता था। ये दोनों ही महफ़िल जब मैं बैत हुआ 97 में, तो जहाँ हमने होती देखी थी, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत के साथ बैत होने के बाद शुरू की थी, ये दोनों महफ़िल क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा के दारुल खैर आपके घर के बाहर मौजूद जो गली थी उसके रोड पर टेंट लगा के हुआ करती थी। PCHS ब्लॉक 2 में आपका घर था, मेरी भी वहाँ रिहाइश थी और मेरे दादा जान के ज़माने से ही हम वहाँ रह रहे थे, तो उस इलाके में ताल्लुकात जान पहचान हुआ करती थी। मैंने हज़रत की तबीयत में ये चीज़ देखी कि गोके ये दो बड़ी महफ़िल टेंट लगा के रोड पे हुआ तो करती थी, लेकिन हज़रत का मिजाज जो था वो इससे मुतमईन नहीं था। हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा का तसव्वुर ये था कि रोड पे अगर हम ये कर रहे हैं तो रोड कुछ वक्त के लिए ब्लॉक हो रहा है और ऐसा ना हो जो इस गली मोहल्ले में आने जाने वाले लोग हैं उनके दिल में कोई बदगुमानी आए और उनको कोई दिक्कत हो। गो कि उस वक्त भी जब वो महफ़िल होती थी उस मोहल्ले में मौजूद तमाम लोगों को दावत दी जाती थी, उनसे एक तरह से इजाज़त भी ली जाती थी और बड़ी खुश असलूबी से हर काम को सरअंजाम दिया जाता था कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उस वक्त तक के टाइम में जब वो महफ़िल वहाँ टेंट लगा के की जा रही है। हुआ ये कि फिर 1999 में पाकिस्तान के सियासी हालात बदले, एक फ़ौजी कू हो गया, बड़ी सख्तियाँ की गई, मजहबी जो तकरीबात थी उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन किए गए। ये तारीख़ का हिस्सा है, आप सब जानते हैं। इसी दौर में क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा ने ये फ़ैसला किया कि अब ये दोनों महफ़िल रोड्स में नहीं होंगी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुनासिब नहीं था। हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत ने ज़िम्मेदारी लगाई कि कोई मुनासिब जगह देखी जाए और वहाँ ये बंदोबस्त किया जाए। तो PCHS के अंदर ही एक PCHS कम्युनिटी हॉल है जहाँ आज भी महफ़िल होती हैं। उसकी दागबेल, उसकी इब्तिदा मुझ अहकर के तवस्सुत से डाली गई, कुछ जान पहचान थी, मैंने वहाँ जाके बात की और फिर ये तमाम महफ़िल PCHS कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट हो गई। आप यकीन माने वहाँ शिफ्ट होने के बाद हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत ने ख़ास तौर पे इस बात पे तवज्जो दी कि नंबर एक, वहाँ एक एक काम बहुत वेल मैनेज होना चाहिए। किसके खाने की ज़िम्मेदारी है, किसकी कैटरिंग की ज़िम्मेदारी है, वो सब चीज़ें, मैनेजमेंट प्लान वग़ैरह हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत ने अपनी निगरानी में बड़े वेल डिज़ाइन करवाया, पूरा उसके ऊपर फोकस किया। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ तो दीनी महफ़िल के तसव्वुरात ये हैं कि फुल लाउड स्पीकर खोल कर मोहल्ले पड़ोस को सुनाते हुए हम ये तमाम तकरीबात करते हैं। क़िबला मसऊद मिल्लत अलैहिर्रहमा की ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती थी कि ये जो महफ़िल है जहाँ हो रही है बस आवाज़ वहीं तक रहे, इस तरह नहीं कि मोहल्ले पड़ोस में आप लाउड स्पीकर्स ऑन कर दें और उनको डिस्टर्बेंस हो। ये उसूल, ये नज़्म व ज़ब्त और इस तरह की तंज़ीम मेरे ख़्याल में शायद अगर मैं ये कहूँ कि हमारे दीनदार हलकों में कम ही नज़र आती है। बहुत बड़ा विज़न था हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत का, बहुत विज़डम था और जो बुनियादी बात जैसे मैंने अर्ज़ की कि हर काम आप प्रॉपर उसकी तंज़ीम साज़ी के साथ, उसके नज़्म व ज़ब्त को मुक़र्रर करते हुए और उसूल बनाते हुए आप किया करते थे। और इसकी असल रूह ये थी कि जब आप दीन के दावेदार हैं, दीन के हवाले से आप कोई काम कर रहे हैं तो लोगों के सामने उसकी प्रेजेंटेशन
इतनी बेहतरीन जाए कि वो दीन को कबूल करें, ना कि दीन से और दीन वालों से बदगुमान हों। थैंक यू वेरी मच।